हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ 25 मार्क्स का और उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 15 स्टूडेंट्स। उनके जो मार्क्स आए हैं वो हैं ये, इधर दे रखे हैं। ठीक है, आगे कहता है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दे सेम। तो हमें क्या करना है, इस डेटा का मॉड भी फाइंड आउट करना है और मीडियन फाइंड आउट करना है। और फिर हमसे पूछ रहा है आर दे सेम, क्या वो दोनों सेम है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे मॉड क्या होता है, मॉड होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। जो वैल्यू जो सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट होती है उसको बोलते हैं मोड। और मीडियन क्या होता है, जो बीच की वैल्यू होती है। लेकिन मीडियन के लिए जब हम मीडियन की जो मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, पहले जो डेटा दे रखा होता है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। अब जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अगर हम डायरेक्टली देखना चाहें तो हमें पहले ही नहीं पता चल पाएगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। और अगर छोटा नंबर पता भी चल जाए तो फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से करने में हो सकता है कि गलती भी हो जाए और टाइम भी बहुत लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं। ये पहले 19 दे रखा है तो हम यहाँ पे कहीं पे 19 लिख लेंगे रफली, यहाँ पे रफ काम बोलेंगे इसको। तो ये 19 हो गया। 19 के बाद है 25 इससे थोड़ा ज्यादा आगे होता है तो हम 25 को यहाँ लिख लेते हैं। 25 हो गया। फिर आता है 23 25 से थोड़ा कम है तो यहाँ पे लिख लेंगे। जिस तरह से नंबर लिखते हैं ना वैसे लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 20 दे रखा है, 20 19 के जस्ट बाद आता है तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। फिर ये 9 दे रखा है, 9 हमारा बहुत छोटा होता है तो यहाँ लिख लेंगे। 9 के बाद जो दे रखा है वो 20 दे रखा है तो फिर यहाँ पे 20 लिख लेंगे। उसके बाद में 15 दे रखा है, 15 जो है वो 19 से पहले आता है तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे। फिर 10 दे रखा है, 10 हमारा 9 के जस्ट बाद आता है। फिर 5 दे रखा है, 5 हमारा 9 से पहले आता है तो हम यहाँ कहीं पे 5 लिख लेते हैं। फिर 16 आया है तो 16 हमारा 15 के जस्ट बाद आएगा। फिर 25 दे रखा है, 25 हमारा ये लिख रखा है हमने तो 25 यहीं पे लिख लेंगे। फिर 20 आता है, 20 हमारा 19 के जस्ट बाद आता है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। ये 24 है, 24 हमारा 25 से जस्ट पहले आता है तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। फिर ये 12 है, 12 हमारा कहाँ पे आएगा, 10 के बाद आएगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12। फिर दे रखा है 20 तो 20 हमारा कहाँ है, ये है। तो हमने ये क्या किया, रफ काम तरीके से इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो अब हम इसको फेयर तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 9 10 12 15 16 19 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20, उसके बाद में 23 24 25, उसके बाद में फिर 25। तो हमने जो डेटा था उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है मोड। तो मोड हमारा क्या होता है, रिपीटिंग वैल्यू, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। ठीक है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू क्या होता है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट करता है नंबर। और मोड जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे रिपीट कौन कौन सा कर रहा है, यहाँ पे देखो ये 20 है, ये रिपीट कर रहा है 4 टाइम्स। ये 25 है, ये 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो मोस्ट रिपीटिंग चाहिए तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन से नंबर कर रहा है, ये 20। तो मोड जो है ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये हमारा मोड आ गया। उसके बाद में अगर हम मीडियन देखें, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पे देखो ये कितने स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं और अगर हम इसको काउंट भी करें तो 15 आएंगे। और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पे 15 लिखेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। कुछ भी दे रखा हो जिसका मीडियन फाइंड आउट करना हो, जितने नंबर्स का मीडियन फाइंड आउट करना है उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे।
तो ये आएगा टर्म, यानी अगर हम इसको देखें तो 15 में 1 ऐड करेंगे 16/2 TH, यहाँ पे आएगा 2 8 जा 16 यानी 8th, तो 8th टर्म है ये, ठीक है। 8th टर्म का मतलब क्या हुआ, 8th प्लेस वैल्यू, जो 8वें नंबर पर जो नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 नंबर पर है, तो ये है हमारा मीडियन। तो इसका मॉड है 20, मीडियन भी 20 है, और हमसे यहाँ पूछ रहा है आर दे सेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में यस दे आर सेम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। किसी क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ने जो रन बनाए हैं वो ये दे रखे हैं, ठीक है। आगे कहता है फाइंड द मीन मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर द 3 सेम। तो हमें क्या करना है, इसका मीन मॉड और मीडियन फाइंड आउट करना है, और फिर हमें देखना है कि क्या वो सेम है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, मीन का फार्मूला क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये जो स्कोर दे रखा है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। इनका सम फाइंड आउट करना है और फिर इसको डिवाइड करना, जितने ये दे रखे हो। 11 प्लेयर्स के दे रखे हैं तो 11 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15, इस तरह से ऐड कर देंगे और अपॉन में लिखेंगे 11। अब इनको ऐड कैसे करते हैं, पहले वंस प्लेस वाली वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, जो भी वंस प्लेस पर दे रखा हो इस तरह से ऐड कर लेंगे। और फिर अगर वो 2 डिजिट आएगा तो उसमें से हम जो बचेगा उसको इस तरह से ऐड करना शुरू करेंगे 10th प्लेस वाले को, और 10th प्लेस में जो बचेगा उसको हम 100 प्लेस पर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 429/11। अब यहाँ पे हम 429 को 11 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 11 3 जा 33, क्योंकि 11 4 जा 44 हो जाएगा, 44 हमारा इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा, 11 3 जा 33। यहाँ पे ये 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो ये यहाँ से 1 कैरी कर लेगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, इस 9 को उतार लेंगे। 11 का टेबल पढ़ते हैं, 11 9 जा 99, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो मीन आएगा ये क्या आएगा, 39। तो यहाँ पे लिखेंगे मीन और ये आएगा 39। सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉड। मॉड क्या होता है, मॉड होता है जो सबसे ज्यादा रिपीटिंग वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मॉड। और अगर हम टेबुलर फॉर्म बना रखे हो तो उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं मॉड। और मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू, यानी जो बीच वाली वैल्यू हो। लेकिन मीडियन जो है ना, इसमें हम डायरेक्टली बीच वाली वैल्यू नहीं देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो डेटा दे रखा होता है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद में उसकी हम बीच वाली वैल्यू देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस जो डेटा दे रखा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, उसके बाद में हम मॉड और मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये 6 दे रखा है, पहले हम एक रफ काम करेंगे। रफ काम कैसे करेंगे, इसमें जो दे रखा होगा उसको नंबर टाइप में हम लिख लेंगे, यानी जो पहले आता होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता होगा उसको बाद में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये 6 है तो 6 को हम यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं इस तरह से।
6 के बाद आता है 15, 15 को हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं। उसके बाद में आता है 120, 120 15 से भी बहुत बड़ा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 120। उसके बाद में आता है 50, 50 जो है वो 15 और 120 के बीच में है तो हम यहाँ कहीं पे 50 लिख लेते हैं। उसके बाद में आता है 100, 100 भी 120 से छोटा होता है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 100। फिर आता है 80, 80 हमारा 100 से भी छोटा होता है, 50 से बड़ा होता है तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में आता है 10, 10 हमारा 6 के बाद आता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। उसके बाद में आता है 15, 15 जो है यहाँ पे दे रखा है इसी के पास लिख लेंगे। फिर आता है 8, 8 जो है वो 6 और 10 के बीच में आता है। फिर दे रखा है 10 तो 10 को हम फिर यहाँ पे लिखेंगे। फिर दे रखा है 15 तो 15 को 15 के साथ लिख लेंगे। तो ये हो गया रफ काम। तो इसी को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये 6 है, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 8, 100, 120। तो अब इसका मॉड क्या आएगा, मॉड जो आएगा वो क्या आएगा, मोड होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू क्या है, देखो ये रिपीटिंग वैल्यू कौन कौन सी है, तो ये 10 रिपीट कर रहा है और दूसरा 15 रिपीट कर रहा है, इसके बाद में कोई रिपीट ही नहीं कर रहा है। तो इनमें कौन सी ज्यादा मरतबा रिपीट कर रहा है, वो है 15, क्योंकि ये 3 मरतबा रिपीट कर रहा है। तो जो मॉड आएगा वो आएगा 15, ये हमारा मॉड आ गया। मीडियन फाइंड आउट करना है, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन जो होता है वो मिड टर्म होता है। मीडियन फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जितने नंबर दे रखे हैं, जितना डेटा में नंबर दे रखे हैं उसमें हम 1 को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दे रखा है, 11 में 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो नंबर आएगा ये क्या होगा, ये इतना टर्म होगा। अभी देखना 11 में 1 ऐड करेंगे 12/2 टर्म और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6th टर्म आएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जो छठे नंबर पर नंबर दे रखा होगा वही हमारा मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये है हमारा मीडियन। तो यहां पे लिखेंगे 15, तो मीडियन आ गया, मीडियन इज इक्वल्स टू 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे भी हमसे कुछ पूछ रखा था, क्या पूछा था कि आर दे 3 सेम, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये तीनों सेम है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मॉड 15 है, मीडियन 15 है, ये तो सेम हो गए। हालांकि इन जनरल जो है मॉड और मीडियन सेम नहीं होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मीडियन और मॉड सेम हो। यहाँ पे सेम हो गए लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो मॉड और मीडियन तो सेम है लेकिन मीन जो है वो 39 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों चीजें हैं ये सेम नहीं है। तो आंसर लिखेंगे हम नो ऑल 3 आर नॉट सेम। तो यानी ये जो तीनों है ये सेम नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। क्लास के 15 स्टूडेंट्स के जो वेट हैं वो किलोग्राम में दे रखे हैं इस तरह से। इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। ये जो डेटा दे रखा है इसका हमें मॉड भी फाइंड आउट करना है और मीडियन भी फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट कहता है इज देयर मोर देन 1 मॉड, क्या इसमें जो है मॉड 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब एक चीज देखो, मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। मीडियन क्या होता है, जो मिड टर्म है। मीडियन के लिए हम हमेशा डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन मॉड के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। मगर अगर डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो
तो उससे भी मॉड निकालना आसान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अगर सिर्फ मॉड पूछता तो हम ऐसे ही देख सकते थे कि कौन सा रिपीट कर रहा है सबसे ज्यादा, लेकिन मीडियन भी पूछ रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे ही तो फिर इसको पहले ही लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रफ काम कर लेते हैं। रफ काम हम क्या करते हैं, यहां नीचे कर लेते हैं। रफ काम से मतलब ये है कि सबसे पहले हम जो है इनको नंबर टाइप में लिख लेते हैं कि कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। तो यहाँ पे पहला जो नंबर दे रखा है वो 38, तो 38 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में दे रखा है 42, 42 हमारा 38 के बाद में आता है तो यहाँ पे लिख लेंगे 42। उसके बाद में 35, 35 हमारा 38 से पहले आता है तो यहाँ पे लिख लेंगे 35। उसके बाद में 37, 37 35 के बाद में आता है और 38 से पहले आता है तो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में 45, 45 हमारा आता है 42 के बाद में तो यहाँ पे लिखेंगे 45। फिर दे रखा है 50, 50 को लिखेंगे हम 45 के बाद, यहाँ पे लिख लेते हैं 50 को। फिर दे रखा है 32, 32 हमारा 35 से भी पहले आता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 32। फिर दे रखा है 43, 43 हम कहाँ पे लिखेंगे, 42 के बाद में। उसके बाद में फिर दोबारा से 43 दे रखा है तो हम फिर यही पर लिख लेंगे 43। 40 दे रखा है, 40 जो है 42 से पहले आएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 40। 36, 36 हमारा कहाँ आएगा, 37 से पहले तो ये लिख लेंगे हम 36। 38, 38 कहाँ आएगा, 38 ये दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे 43। 43 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ 43 ये है ना, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पे 43 आएगा। फिर दे रखा है 38, 38 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में 47, 47 आएगा 45 के बाद में तो यहाँ पे लिखेंगे 47। तो ये तो हो गया हमारा रफ काम। ठीक है, अब इसको हम फेयर कर लेते हैं। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 40, 45 है 43 के बाद में, फिर कॉमा लगा के 40, 47 यहीं पे लिख लेते हैं। उसके बाद में 50। तो ये सारे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। काउंट भी कर लेते हैं कि 15 स्टूडेंट्स हैं या फिर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट है वो क्या है, फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले वाले पार्ट का। तो यहाँ पे पहले हमें इसका मॉड फाइंड आउट करना है। तो मॉड क्या होता है, मॉड इज इक्वल्स टू मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपीट करने वाली वैल्यू कौन सी है, पहले तो हम रिपीटिंग वैल्यू देख लेते हैं। एक तो ये हमारी 38 रिपीटिंग वैल्यू है, दूसरी 43 रिपीटिंग वैल्यू है। सिर्फ दो ही रिपीटिंग वैल्यू है, और कौन कौन सी रिपीट और कितनी कितनी बार रिपीट कर रही हैं, ये भी 3 बार रिपीट कर रही हैं, ये भी 3 टाइम्स रिपीट कर रही हैं। तो अब ये जो दोनों इक्वल टाइम्स रिपीट कर रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों ये मॉड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है वो 38 एंड 43, तो ये हो जाएगा मॉड इज इक्वल्स टू 38 एंड 43। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन जो है ये होता है हमारा मीडियन। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि जो डेटा दे रखा हो, जितनी बार दे रखा है उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो उतना वाला वो वाला जो है टर्म मिल जाएगा कि जौन सा मीडियन होगा। इसको लिख लेते हैं फिर समझ में आएगा। 15 स्टूडेंट दे रखे हैं, 15 में 1 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे TH लिख लेंगे। अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 15 में 1 ऐड करेंगे 16/2 TH।
यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8th, यानी 8th टर्म। टर्म बोलते हैं, प्लेस भी बोलते हैं, 8th प्लेस। यानी जो 8वें नंबर पर जो नंबर दे रखा होगा वही हमारा मीडियन होगा। और मीडियन के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली देखें, जैसे यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो 43 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे तो 40 आ रहा है, तो यानी ये गलत हो जाएगा। तो कभी भी अगर मीडियन फाइंड आउट करना होगा तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू 40। तो ये आ गया मीडियन। तो ये तो पहले वाले का आंसर हो गया, मॉड और मीडियन। सेकंड वाला क्या दे रखा है, इज देयर मोर देन वन मोड, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 मोड आए हैं, तो इसका मतलब सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो ये आएगा, यस देयर आर 2 मॉड, यानी 1 से ज्यादा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। यहाँ पे जो डेटा दे रखा है इसका हमें मॉड और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मॉड तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉड क्या होता है हमारा, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, और मीडियन क्या होता है, जो मिड टर्म हो। लेकिन मीडियन के लिए एक चीज जो है वो नेसेसरी है कि हमें जो डेटा दे रखा है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख लेते हैं। मॉड को तो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, लेकिन जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो हमें और आसान हो जाएगा मॉड फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ काम कर लेते हैं। रफ काम में क्या करेंगे कि इसको जो है ना हम रफली असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे ताकि गलत ना हो, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले 13 को लिख लेते हैं, 13 को कहीं बीच में लिख लेते हैं। उसके बाद में 16 दे रखा है, 16 हमारा क्या आएगा, 13 के बाद आएगा, तो यहाँ कहीं पे 16 लिख लेते हैं। फिर ये 12 दे रखा है, 12 हमारा 13 से पहले आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। फिर आता है 14, 14 हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आता है 19, 19 जो है वो 16 के बाद आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 19। फिर लिखा यहाँ पे 12, 12 के साथ हम 12 को लिख लेंगे। फिर आता है 14, 14 जो है वो 13 के बाद आता है, तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे। फिर आया 13, 13 को यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर आता है 14, तो 14 को यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको हम फेयर तरीके से लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर किस तरह से आएगा, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 19। अब मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। मॉड जो होता है वो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होता है। तो पहले तो इसमें हम देख लें कि रिपीट कौन कौन सी वैल्यू कर रही है। एक तो ये रिपीट कर रही है, फिर ये रिपीट कर रही है, फिर ये रिपीट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो कौन चीज है, 14, क्योंकि ये तो दो बार रिपीट हुआ है, ये 3 बार रिपीट हुआ है। तो मॉड जो है वो आ जाएगा 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। दूसरा क्या करेंगे कि इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आया ना। तो हम क्या करते हैं, 9 में 1 ऐड कर देंगे, जितना भी काउंटिंग आएगी उसमें 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 1 10/2, ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 = 10, तो ये 5th
टर्म आ गया। फिफ्थ टर्म का मतलब फिफ्थ प्लेस। तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर लिखा है ना, इसमें फिफ्थ नंबर पर जो होगा वही हमारा नंबर मीडियन होगा। तो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है फिफ्थ। तो जो मीडियन है वो आएगा 14। तो मॉड हो गया 14 और मीडियन भी हो गया 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, टेल वेदर द स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ये हमारे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा है कि क्या ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो पहला वाला क्या कहता है, द मॉड इज द ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। यानी जो डेटा दे रखा होगा, मॉड जो है क्या उन्हीं नंबर में से कोई नंबर होगा या फिर उससे बाहर होगा। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए सॉल्यूशन डाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 1 2 3 4 4 5। मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, ये 2 बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे जो मॉड आएगा वो 4 आया, और 4 हमारा क्या है, इसी डेटा में से एक नंबर है 4, है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। यहाँ पे पूछ रहा है कि मीन जो है वो क्या जो है डेटा दे रखा है उसी में से कोई नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने जो डेटा लिया वो ले लिया 2 3, 2 नंबर ले लिए। अब अगर हम इसका मीन फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, मीन इज इक्वल्स टू 2 + 3 अपॉन 2। यानी इन जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको ऐड करते हैं और नीचे जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही ऑब्जर्वेशन है तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये आएगा 5/2। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.5, यानी 2.5। अब यहाँ पे जो मीन आया है वो आया है 2.5 और जो डेटा दे रखा है वो 2 और 3 दे रखा है। तो इसका मतलब मीन जो है वो इनमें से तो है नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मीन जो है वो डेटा में से नंबर भी हो सकता है और इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन मॉड जो है वो हमेशा डेटा में से ही नंबर होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। यानी जो डेटा दे रखा है उसी में से मीडियन होगा। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जो मिड टर्म हो, यानी बीच वाला। पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं फिर उसका मिड टर्म देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये हमने इसी एग्जांपल को अगर हम ले लेते हैं थर्ड के लिए भी, 1 2 3 4 4 5। तो यहाँ पे अगर हम मीडियन देखेंगे तो मीडियन क्या आएगा, बीच वाला टर्म, यानी कि 2 2। यहाँ पे तो 6 टर्म दे रखे हैं, हम एक चीज को गायब कर देते हैं, इस 5 को गायब कर देते हैं, क्योंकि क्लास 6 में जो कोर्स में है ना वो सिर्फ ऑड नंबर्स का जो है मीडियन फाइंड आउट करने को देता है। तो इसलिए हमने 5 टर्म ले लिया। अब यहाँ पे मीडियन क्या होगा, 3, ठीक है। तो मीडियन जो है वो 3 आया और ये 3 कहाँ से, इसी डेटा में से है। तो मीडियन जो है वो हमेशा डेटा में से ही नंबर होगा। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट यानी लास्ट पार्ट पे। तो ये क्या दे रखा है, द डेटा, ये हमारा डेटा दे रखा है, हैज मीन 9। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ये जो डेटा दे रखा है इसका मीन 9 है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम इसका मीन फाइंड आउट करेंगे और जो मीन आएगा अगर वो 9 आएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर वो 9 नहीं आएगा तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो ऑब्जर्वेशन दे रखा है उसका सम करेंगे, नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो दे रखा है इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 अपॉन कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले ऊपर वालों को ऐड कर लेते हैं, ये सारे वंस प्लेस पर दे रखे हैं।
6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 3, 13, 13 में 8 ऐड करेंगे 21, 21 में 9 ऐड करेंगे 30, 30 में 2 ऐड करेंगे 32, 32 में 3 ऐड करेंगे 35, 35 में 9 ऐड करेंगे 44, 44 का 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे टेंस प्लेस पर क्या दे रखा है, ये 44 का हमने 4 लिखा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, तो यह आएगा 64 अपॉन 8। 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 8 जा 64। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मीन जो है वो आया है 8, और जबकि हमसे पूछ रहा है कि क्या 9 जो है वो इसका मीन होगा, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इसका जो मीन आया है वो 8 आया है, जबकि हमसे पूछ रहा था 9, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।